हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिजनेस सब्सिडी बाय सीए निधि, जहां पे मैं आपको वेरियस गवर्नमेंट सब्सिडीज और स्कीम्स के बारे में बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको पीएमईजीपी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम देखेंगे स्कीम का इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नए माइक्रो एंटरप्राइज सेटिंग अप के लिए आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस के लिए आपको अपग्रेडेशन के लिए कैसे सब्सिडी मिलेगी, इस सब्सिडी के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, बैंक आपको किस तरह से फाइनेंस देगी, डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस फ्लो एप्लीकेशन का कैसा है और इस स्कीम का फंड फ्लो कैसा है, ईडीपी ट्रेनिंग ड्यूरेशन इसका क्या है। ईडीपी ट्रेनिंग मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग। ये जो स्कीम है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक अप्रूवल दिया है। ये स्कीम दो स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई थी। वो दो स्कीम्स है प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अभी हम इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना रूरल और अर्बन एरिया में। ये सब्सिडी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स के लिए प्रमोट करती है। ये सब्सिडी न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस को बैंक फाइनेंस और सब्सिडी देने के लिए बनाई गई है। अभी हम देखते हैं नए माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख तक का अलाउड है और बिजनेस और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउड है। सब्सिडी मिलने के लिए इसमें दो तरह के बाइफर्केशंस हैं, एक अर्बन एरिया और एक रूरल एरिया। जनरल कैटेगरी में आपका ओन कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए। इसमें आपको 15% अर्बन एरिया में सब्सिडी मिलेगी और 25% रूरल एरिया में सब्सिडी मिलेगी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपका ओन कंट्रीब्यूशन 5% होना चाहिए और अर्बन एरिया में आपको 25% एंड रूरल एरिया में आपको 35% सब्सिडी मिलेगी। अभी स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन आता है? स्पेशल कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर्स, डिफरेंटली एबल्ड, एनईआर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हिल एंड बॉर्डर एरियाज जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, ये आते हैं। आपका ओन कंट्रीब्यूशन और सब्सिडी को छोड़ के जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको बैंक लोन के स्वरूप में प्रोवाइड करेगी। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख या 20 लाख से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा लोन बैंक आपको खुद के हिसाब से असेसमेंट करके लोन के स्वरूप में देगी, जिसको कोई सब्सिडी एप्लीकेबल नहीं होगी। अभी अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो देखते हैं। इसमें मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 1 करोड़ होना चाहिए और बिजनेस और सर्विस सेक्टर का 25 लाख होना चाहिए। इस सब्सिडी में कोई बाइफर्केशन नहीं है। सभी कैटेगरीज के लिए खुद का कंट्रीब्यूशन 10% होना चाहिए और रेट ऑफ सब्सिडी 15% आपको मिलेगा। इसके हिसाब से मैक्सिमम सब्सिडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 15 लाख होगी और बिजनेस और सर्विस सेक्टर के लिए 3.75 लाख होगी। जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको बैंक लोन के हिसाब में दे देगा।
अभी इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है वो इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है। इस सब्सिडी के लिए कोई इनकम सीलिंग नहीं बताई गई है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से ज़्यादा है या बिजनेस और सर्विस सेक्टर का प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड तक का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेना होगा। ये सब्सिडी सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए ही मिलेगी। ये सब्सिडी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो ही आपको मिलेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते टाइम या प्रोजेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते टाइम आपको कॉस्ट ऑफ लैंड इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। अगर आप वर्कशेड या वर्कशॉप लीज पे लेते हो तो 3 इयर्स तक का लीज आप प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस नेगेटिव लिस्ट में आता है तो आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये सब्सिडी एक फैमिली में एक ही इंसान ले सकता है। फैमिली में आप और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ इंक्लूड हो सकती है। अभी हम देखते हैं अपग्रेडेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अपग्रेडेशन सब्सिडी उन यूनिट्स को मिलेगी जिनको पहले से ही पीएमईजीपी सब्सिडी मिली हुई है और उनका लॉक इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स कंप्लीट हो चुका है और उनका मार्जिन मनी लोन के अगेंस्ट एडजस्ट हो चुका है। आपका जो फर्स्ट लोन है वो आपने सक्सेसफुली रीपे किया हुआ होना चाहिए और आपका यूनिट प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए और ग्रोइंग होना चाहिए। अभी हम देखते हैं बैंक आपको कैसे फाइनेंस देगी। बैंक आपके प्रोजेक्ट को खुद से असेस करेगी और 90% और 95% आपको लोन दे देगी। बैंक आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए टर्म लोन के हिसाब में और वर्किंग कैपिटल के लिए कैश क्रेडिट के फॉर्म में लोन दे देगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा और बिजनेस या सर्विस यूनिट के लिए वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट 60% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा। इसके हिसाब से आपको मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 20 लाख तक मिल सकता है और सर्विस सेक्टर के लिए 12 लाख तक मिल सकता है। आपका रीपेमेंट पीरियड इसमें 3 to 7 ईयर्स तक हो सकता है और नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया को इस सब्सिडी स्कीम में कैसे डिफाइन किया गया है। इंडस्ट्री मतलब कोई भी यूनिट जो रूरल या अर्बन एरिया में है और नेगेटिव लिस्ट में नहीं है और आपका जो रेशो है कैपिटल एक्सपेंडिचर टू फुल एम्प्लॉयमेंट यानी आपका टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यू हैव क्रिएटेड शुड नॉट एक्सीड रुपीज 3 lakhs। ऑन एप्लीकेशन का ऑनलाइन प्रोसेस फ्लो और फंड फ्लो कैसे होगा अभी ये देखते हैं। पीएमएजीपी सब्सिडी के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना मैंडेटरी है ऑन पीएमएजीपी पोर्टल। एप्लीकेंट्स को एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आप जब आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा जिससे आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए एप्लीकेंट्स का आधार नंबर मैंडेटरी है। उसके साथ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट या स्पेशल कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट्स लगते हैं वो अपलोड करना जरूरी है। आप जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट करोगे उसके हिसाब से एक सेल्फ असेस्ड स्कोर कार्ड वहाँ पे जनरेट होगा, वो भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से कम है तो आपको 50 आउट ऑफ 100 और अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको 60 आउट ऑफ 100 मिनिमम स्कोर
जनरेट करना पड़ेगा। आपके एप्लीकेशन होने के बाद 5 दिन के अंदर नोडल ऑफिसर आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे और आपका एप्लीकेशन फाइनेंसिंग बैंक तक 3 वीक्स में फॉरवर्ड कर देंगे। इन सारे प्रोसेस में अगर आपको कोई क्वेरीज आती है तो ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल अवेलेबल किया गया है, जहाँ पे आपके इश्यूज 48 आवर्स में रिजॉल्व होंगे। बैंक अपना खुद का असेसमेंट करेगी और अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल है तो आपको लोन देने की अनुमति दे देगी। उसके लिए अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से कम है तो आपको कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है। बैंक्स अगर आपका लोन सैंक्शन करते हैं तो विद इन 30 डेज आपको सैंक्शन लेटर दे दिया जाएगा। EDP training is mandatory before releasing of loan by banks. EDP ट्रेनिंग होने के बाद आपका खुद का कंट्रीब्यूशन और EDP ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको विद इन 30 डेज बैंक को दे देना है। उसके बाद बैंक आपको लोन अमाउंट डिस्बर्स कर देगी और मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए क्लेम लॉन्च कर देगी। KVIC जो इस सारे सब्सिडी को मॉनिटर करता है वो इस क्लेम को वेरीफाई करेगी और उसके नोडल बैंक को मार्जिन मनी सब्सिडी की अमाउंट विद इन 3 डेज ट्रांसफर कर देगी। नोडल बैंक विद इन 25 आवर्स ये सब्सिडी आपके फाइनेंसिंग बैंक को ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद आपके बैंक ये सब्सिडी फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एक टर्म डिपॉजिट के रूप में आपके नाम पे डिपॉजिट करके रख देगी। इस टर्म डिपॉजिट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और उतने अमाउंट तक के लोन को आपको आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं किया जाएगा। अगर 3 सालों में आपसे रीपेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये मार्जिन मनी सब्सिडी KVIC को वापस करनी पड़ेगी। अगर आपका प्रोजेक्ट 2 या 2 से ज़्यादा बैंक ने फाइनेंस किया है तो आपको ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। PMEJP पोर्टल पे आपकी सारी रीपेमेंट कैप्चर होगी। उसके बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा 2 साल के बाद और ये फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट 3 साल खत्म होने से पहले ही अपलोड कर दी जाएगी। 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद मार्जिन मनी एडजस्टमेंट लेटर आपके फाइनेंसिंग बैंक को दिया जाएगा, जिसके बाद जो सब्सिडी है वो आपके लोन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी। अभी देखते हैं एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या है। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख तक है तो आपका duration of training in offline mode will be 5 days and in online mode will be 30 hours. अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से ज़्यादा है तो आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन इन ऑफलाइन मोड विल बी 10 days एंड इन ऑनलाइन मोड विल बी 60 hours. अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख से कम है तो आपके लिए EDP ट्रेनिंग इज ऑप्शनल। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।